जो संतों में दोष देखता है, जो संतों की निंदा करता है, उसको मेरे इस ज्ञान को मत बता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संकेत कर दिया, इदं ते ना तपस्काय ना भगताय कदाचन, इदं ते ना तपस्काय ना भगताय कदाचन, न चासु सुस्वं वाचम न च यो विश्रूयति। हे पार्थ, इदं ते ना तपस्काय, जो तप से रहित है, मेरे इस अद्भुत ज्ञान को मत बताना। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय, जो मेरा दास नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, उसको, जो मेरा दास नहीं है, जो मेरा भक्त नहीं है, उसको मेरी एक था, मेरा ये दिव्य ज्ञान मत बताना। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चासु सुस्वम, जो सुनने के लिए उत्सुक नहीं है, जो सुनने के लिए लालायित नहीं, उसको भी ये मेरा ज्ञान, मेरी कथा, उसे भी मत बताना। न चासु सुस्वम वाचम न च यो विश्रूयति, और जो मुझ में अगर दोष देख रहे हो, उस व्यक्ति को तो तू कभी भी, उसको तो तू कभी भी मेरे इस ज्ञान को मत बताना। देखा या इदं ते ना तपस्काय, इसका भावार्थ स्पष्ट। भगवान ने कहा जो तपस्या नहीं करते, उसको मेरा ज्ञान नहीं बताया। यहां तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है? जंगल में जाना, साग पात खाकर बिताना, दूध पीकर बिताना, उपवास कर लेना, क्या यही तपस्या है या इसके पीछे कुछ और रहस्य? भगवान ने तप शब्द पर संसार और संसार के लोगों को, अपने दास, अपने सेवक गणों को संकेत करते हैं। तपस्या का तात्विक अर्थ मुझ परमात्मा के लिए अपने इंद्रियों को मन सहित, मुझ परमात्मा के निमित्त अपनी इंद्रियों को जो मन सहित अपने बस में रखता है, उसी का नाम तपस्या है पार्थ। बाकी दूसरी क्रियाओं का तपस्या नाम नहीं। इष्ट के अनुकूल इंद्रियों को तपाना परमात्मा के अनुकूल अपने मन सहित इंद्रियों को अधीन रखने का नाम है तपस्या।
और ऐसा तपस्या जो न करे उसको मेरी कथा, मेरा दिव्य ज्ञान कभी मत बताए। ना भक्ताय मेरा भक्त नहीं है। यहाँ भक्त शब्द किसका वाचक है? भक्त शब्द यहाँ परमात्मा के बताए हुए भक्ति को जो धारण नहीं किया, संक्षेप में जो सत्संग नहीं करते, जो भगवान के कथा का श्रवण नहीं करते, जो गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के शरणारविंदों की सेवा नहीं करते, जो कपट छोड़ करके हरि का गान नहीं करते और परमात्मा के मंत्रराज जप का, मंत्रराज इस नाम का जप नहीं करते, हृदय में संतोष धारण नहीं करते, सारे संसार के कण-कण में, सृष्टि के जन समुदाय में, आकाश और पाताल और सृष्टि के जर्जर में मुझ परमात्मा का छवि नहीं देखते, जो संतोष को धारण नहीं करते, जो सरलता और सुहृदता को धारण नहीं करते, वे हमारे दास नहीं। ये है हरि भक्ति, ये है ईश्वर की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, परमात्मा की। इसीलिए प्रभु ने कह दिया कि ना भक्ताए, जो मेरा भक्त नहीं है उसको मेरा ज्ञान मत बता। लेकिन ध्यान रखना, 9 प्रकार की भक्तियों में से अगर किसी भी दास के अंदर एक भी भक्ति अगर होगी तो इस ज्ञान का अधिकारी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया, 9 एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर। 9 भक्तियों में से जिसके अंदर भी अगर एक भक्ति विद्यमान हो, वो भक्त हमको अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए जिसमें एक भक्ति विद्यमान होगी, भगवान और भगवान के तत्व का, गुणों का वही अधिकारी है। और न चासु सुरसुम, जो सुनने का अधिकारी नहीं उसको तो नहीं कहना, लेकिन जो सुनने का अधिकारी है उसको तो कहना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग शरीनाना। राम कथा, हरि कथा सुनते सुनते सागर की भांति, सागर की भांति इसका कान अगर नहीं भर रहा है, उसके हृदय में सदा भगवान का वास होता है। ऐसे ही दास को भगवान का कथा, भगवान का तत्व, भगवान का ज्ञान बताना चाहिए। जिसे राम कथा अच्छी लगे, हरि कथा अच्छी, जो मेरे अंदर ही दोष देख रहा है, जो पिता का भी पिता है, पिता का भी पिता है, संसार का, जो सच्चिदानंद है, जो सृष्टि का मूल आधार है, मुझ परमात्मा में ही जो दोष देखता है, उसको तो तू कभी मत कहना। ये है
भगवान का आदेश। ध्यान रखना इस बात का आप लोग, ये शब्द किसी संत का नहीं, ये स्वयं ब्रह्म परमात्मा का सच्चिदानंद का वाक्य है। भगवान वेद व्यास ने आधार दिया है लेखनी से, लेकिन शब्द ये निकला है भगवान के श्रीमुख कमल से। इसलिए अपने अपने शरीर का अंग वैगुण आप निकालने का चेष्टा करें। आप जो है तपस्या का आधार ही बदल दिया। तीर्ण प्रणोदकाहार है सततम बनवासिन है। तीर्ण प्रणोदकाहार है सततम बनवासिन है। ध्यान रखिए, तीर्ण प्रणोदकाहार सततम बनवासिन है। जम्ब को आय को मृगादास ताप्तस्ति भवन्ति। तीर्ण प्रणोदकाहार, तपस्या का आप दृष्टांत ही बदल दिया आपने। जो तप मैंने बताया ईश्वर के मुखों से जो निकला है वो वास्तव में ही तपस्या है। लेकिन आज के लोग तपस्या का दृष्टांत ही कुछ और मान लेते। तीर्ण प्रणोदकाहार सततम बनवासिन है। जम्बु को आय को मृगाधास तापतस्ते भवन्ति किम। आजन्म मरणान्तम गंगादि तटीनि स्थिताः मंडको मतस्य प्रमुखाः योगिनस्ते भवन्ति किम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। तीर्ण प्रणोदकाहार, घास और पत्ते को खाने वाला जम्बू को, सियार, अखू, चूहा। तीर्ण प्रणोदका आहार सत्तम बनवासिन, तीर्ण और पत्ते का आहार करने वाला सियार और चूहा। मृग सदा वन में बसने वाले क्या तपस्वी हो गए? कभी नहीं, कदापि। आजन्म मरणान्तम गंगादि तटीनि स्थिता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक रहने वाला मंडूक, मेढक, मत्स्य, मछली। आजन्म मरणान्तम गंगादि तटी, गंगा आदि पवित्र नदियों में रहने वाला जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मेढक और मछलियां क्या योगिनस्ते भवन्ति, क्या जोगी हो गए? कभी नहीं। मुद्भस्मवासी नित्यम स्वाकिम, मुद्भस्मोदधूलनादेव मुक्ताः शूर्ण यदि मानवा। मुद्भस्मवासी नित्यम स्वाकिम मुक्ता भविष्यति। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। मुद्भस्मोदधूलनादेव, धूल और राख में लौटने वाला कुत्ता। धूल, सदा धूल और राख में लौटने वाला कुत्ता। देखते हैं कि नहीं? अगर शरीर में राख और धूल लपेटने से कोई अगर मुक्त हो जाए तो सदा धूल और राख में लौटने वाला कुत्ता क्या मुक्त हो गया? कभी नहीं। हे जगत के लोगों,
हे जगत के साधुजनों, सावधान रहना, कदापि मन कल्पित आचरण न करना। ये शब्द जो मैं बता रहा हूं, ये स्वतः परमपिता परमेश्वर के मुख से आया हुआ। तपस्या का तात्विक अर्थ कोई दूसरा है। तपस्या का, साधना का, योगित्व का, व्रत आदि का दृष्टांत कोई दूसरा है। कुशल आचार्य से, सदगुरु से, संतों के पास जाकर उस समय तक बैठकर सीखो, क्योंकि प्राणी हम तो पत्ते चबाकर रहते, हम तो दूध पीकर रहते, हम तो एक टाइम भोजन करते, हम तो गंगा आदि नदियों में स्नान कर चुके हैं, हम तो तीर्थ में स्नान कर चुके, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर चुके। प्रयागराज गंगा सागर, हरिद्वार स्नान, लेकिन क्या अपने मानसरोवर में, अपने मानसरोवर की गंगा में आपने स्नान किया? सत्संग रूपी सरोवर, भक्ति रूपी सरोवर, क्या आपने कभी स्नान किया? भगवान भक्ति का वर्णन करते समय तो इन सबका कभी नाम लिया ही नहीं। अभी मैंने नाम लिया था भक्ति में, क्या क्या? प्रथम भक्ति संत का संग करो, भक्ति, कथा श्रवण करो, भक्ति, और गुरु के चरण की सेवा करो, निष्कपट गुण का गान करो, मंत्र जप करो, ऐसा प्रभु ने बताया। और आप जो है अपने मन कल्पित आचरण करके, इसी को सर्वथा सत्य मान करके, मानसिक क्रियाओं से च्युत होकर तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। आपने तन को तो धोया, लेकिन मन को कभी धोया ही नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? भगवान शिव ने भी पार्वती से यही बताया। प्रयागराज में भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। त्रिवेणी के संगम पर भारद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी, तत्व ज्ञानी भगवान की परम भक्त याज्ञवल्क्य जी, भारद्वाज से यही बताया, हे भारद्वाज सुनो, इस संसार में अगर कोई सुखी रहना चाहता है तो राम की सेवा करे, प्रभु की सेवा करे, क्योंकि राम के प्रति ही भारद्वाज जी ने प्रश्न किया था। राम के ही प्रति भारद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु करि पूजा मुनि सुजस बखानी, अति पुनीत बोले मृदुवनी। याज्ञवल्क्य जी महाराज के शरण को धोकर, पत्र से, पुष्प से, फल जल से पूजा करके उनके महात्म्य को गाते हैं और हाथ जोड़कर उन्होंने याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहा, नाथ एक संग
सय बड़ मोरे। भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होहि अकाजा। मेरे मन में संशय, आपके हाथों पर ये संसार ही बेर के समान रखा हुआ है। कहने में मुझे शर्म आ रहा, लज्जा आती, और मुझे डर भी लगता। डर किस बात की कि कहीं आप ये न समझ बैठे मेरा शिष्य है और हमारे ज्ञान का, हमारे बुद्धि का परिचय ले रहा। इस बात से डर है भगवान। लाज इस बात की, भारद्वाज जी सोच रहे हैं कि इतना समय व्यतीत तो हो गया, अभी भारद्वाज को राम के बारे में पता नहीं चला, इसलिए मुझे लज्जा आ रही। तो हे गुरुदेव, हे नाथ, संत कहहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, हो ही न विमल विवेक गुरुसन की। संत ऐसा कहते हैं और वेद ऐसा कहते हैं कि जो गुरु से कपट करता है, जो संत से कपट करता है, उसके हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमें यही बताइए कि इस संसार में मैं राम को, राम के स्वरूप को कैसे जानूं? आखिर ये कौन है? संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम नाम करे अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। जिस राम के नाम का महत्व वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, भगवान शिव भी सदा जिस नाम को जपते हैं, एक राम योगेश कुमारा, एक रामचंद्र जी दशरथ जी के गोद में आंगन में डोल रहे हैं, एक नाम शिव सदा जप रहे हैं। इस प्रकार से भगवान हमें संशय हो रहा है कि शिव नाम जो जपते हैं वे क्या दूसरे राम हैं? ये राम जो दशरथ जी के घर में आए हैं, क्या ये दूसरे राम हैं? कृपा करके इस संशय को। उस समय याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपने शिष्य के संशय को दूर कर दिया। यद्यपि उन्होंने कहा कि भारद्वाज, तेरे मन में तो कभी शंका भ्रम हो नहीं सकता, लेकिन मैं समझ गया तेरी चतुराई को, इसी बहाने तुम राम कथा को सुनना चाहे। इस प्रकार से राम नाम वर्णन करने लगे, राम कथा वर्णन करने लगे। मैं ये बताना चाहता कि सत्संग रूपी सरजू में, सत्संग रूपी गंगा में, सत्संग रूपी त्रिवेणी में जो स्नान करेगा उसी का। आज जिस प्रयागराज का नाम है जगत में, तो भारद्वाज याज्ञवल्क्य महाराज के इस सत्य प्रवचन, याज्ञवल्क्य जी महाराज जो भगवान राम का ब्रह्म ज्ञान भारद्वाज जी को सुनाए त्रिवेणी के संगम पर, इसलिए उस संगम का भी महत्व बढ़ गया। तुलसी ऐसे कहूं कहूं, धन्य धर निवसंत, पर काजे परमार्थी
प्रीत लिए निबहन। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ऐसे कहूं कहूं धन्य धन्य वह संत। वह धरती धन्य है, वह स्थान धन्य है जहां संत बैठ गए। धन्य धन्य वह संत, वो संत पर काजे जिसका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए, परमार्थी जिसके हृदय में सदा परमात्मा वसते। पर काजे परमार्थी प्रीत लिए निबहन, जो अपने नियम को, अपने संयम को, अपने व्रत को लेकर के इस धराधाम पे सदा सुख पूर्वक विचरण करते। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सम्मान निरादर आदर, सब संत सुखी विचरंत मही। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, परमात्मा के शरणागतों से नित्य प्रेम करती। जिस प्रेम में अंतर न हो उसका नाम है निरंतर। परमात्मा की शरणागतों से नित्य प्रेम करते हुए अपने नियम को लेकर विचरण करते हैं। सम्मान और अपमान में दोनों में जो श्रम है वही संत सुखी माने गए। ऐसे संतों का दर्शन करने से, उनके सत्य भाषण को सुनने से, उनके शरणागति को स्वीकार करने से प्राणियों का पाप वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे वर्षों का इकट्ठा किया हुआ लकड़ी का ढेर अग्नि के लगने से भस्म हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा जान करके आप सबको संतों का समागम करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की ये भक्ति मानी गई है। इसीलिए मैंने संकेत कर दिया कि केवल व्रत और उपवास में न फंसे। हाँ, मैं मना भी नहीं करता कि आप लोग व्रत न करें। एकादशी व्रत हो, नवरात्रि का व्रत हो, श्री कृष्ण अष्टमी या मंगलवार आदि आदि जो व्रत आप करते हैं, मैं मना किसी को नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ अपने मन के ऊपर ध्यान दीजिए कि मेरा मन तपस्या करता, मेरा मन व्रत करता है कि नहीं। हमारी ये इंद्रियां ही कर रही है या मेरा मन भी तपस्या करता है? मेरा मन भी व्रत, मेरा मन भी उपवास करता। आप ऐसा नहीं अगर विचार किया तो भगवान कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियाणि अर्थान्यु मूढ़ात्मा मिथ्याचार है सयुच्यते। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कर्म इंद्रियाणि संयम्य, स्रोत आदि इंद्रियों को ऊपर से संयम में करके, कर्म इंद्रियाणि संयम में आस्ते मनसा स्मरण, ऊपर से इंद्रियों को रोककर और मन से जो विषयों का चिंतन करता है। हे धनंजय,
हे पार्थ, ऊपर से इंद्रियों को रोककर और मन से जो विषयों का चिंतन करता है, इंद्रियाणि अर्थान्यु, इंद्रियों से मन से विषयों में विचरण कर रहा है, मूढ़ात्मा, वह मूर्ख है, मिथ्याचार है, उसका किया हुआ आचरण, किया हुआ व्रत ये मिथ्या है, झूठा है। शौच क्या है? इसलिए व्रत को समझिए, तपस्या को समझिए,